30 बरस पहले बरसात की एक तूफानी रात थी। इलाहाबाद के नजदीक नैनी रेलवे स्टेशन से ठीक 2 मील के फासले पर जमुना के उस पार संगम भवन नाम की ये आलीशान इमारत मुद्दतों से वीरान और लावारिस पड़ी है। सुना जाता है कि बरसात की डरावनी रातों में जब मूसलाधार बारिश होती है तो आधी रात को एक कश्ती कहीं से आकर इस महल के सामने जमुना के दरमियान डूब जाती है और महल से किसी के रोने की आवाजें आने लगती हैं। इसीलिए लोग इससे खौफ खाने लगे हैं और इसे मनहूस समझते हैं। मगर इस उजाड़ महल के टूटे फूटे क्वार्टर में एक बूढ़ा माली अब तक रहता है। इसी बूढ़े माली की बयान की हुई एक अजीब कहानी इस महल के मुताल्लिक मशहूर है कि यहाँ मोहब्बत का एक बड़ा ही दर्दनाक वाकया गुजरा है। जी हाँ सरकार, इस महल में मोहब्बत का एक बड़ा ही दर्दनाक वाकया गुजरा है। 40 या 45 वर्ष हुए एक गुमनाम शख्स नदी के रास्ते रातों को कहीं से आकर ये महल बनवाता और सुबह होने से पहले ही चला जाता। जब ये महल बन चुका तो एक खूबसूरत औरत उसके साथ आई और यहाँ रहने लगी। वो सारा दिन बड़ी बेचैनी से रात का इंतजार करती और दिन ढलते ही नदी के किनारे अपने प्रीतम की राह तकने के लिए जा बैठती। आंधी हो या तूफान, वो शख्स ठीक अपने वक्त पर आधी रात को यहाँ पहुंच जाता और सुबह होने से पहले ही रुक सकता। एक रात के मूसलाधार बारिश पड़ रही थी। जमुना में भरी बरसात का भयानक तूफान आया हुआ था। मोहब्बत की कश्ती डगमगाती डोलती अपनी मंजिल की तरफ चली आ रही थी कि जमुना के किसी भंवर में फंसकर डूब गई। लेकिन डूबते डूबते नदी की मौजों से एक आखिरी पैगाम आया कि गम न करना कामनी, हमारी मजबूत मोहब्बत पर तकदीर के इस जबरदस्त हमले से तुम निराश ना होना। मोहब्बत हारी नहीं, हारेगी नहीं। मैं फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। कामनी इस वादे पर जमुना की मौजों में अपना सुख और चैन ढूंढती फिरती रही। आखिर एक रात वो खुद भी किसी भंवर में फंसकर डूब गई और उनके अरमानों का ये खूबसूरत महल वीरान हो गया। 40 वर्ष के बाद आप पहले आदमी हैं जो इसे फिर से आबाद करने आए। ये क्या राज है? कौन थे तुम? ये बिल्कुल मेरी तरह क्यों हो तुम?
ये महज एक इत्तेफाक है। अगर ये इत्तेफाक है तो बहुत खतरनाक, और अगर ये इत्तेफाक है तो वो मैंने क्या देखा, वो भटकती हुई रूह। दरअसल तुम पर उस माहौल का असर हो गया है। वो कुछ नहीं है, वो एक वहम था। नहीं, मैं वहम नहीं, हकीकत हूँ। मैं वहम नहीं, हकीकत हूँ। वाकई ये मकान निहायत मनहूस और खतरनाक है, इसीलिए तुम्हारे पिताजी से खरीद कर पछता रहे हैं। तुमने बड़ी गलती की कि तुम आधी रात को अकेले यहाँ पहुंच गए। मैं इसलिए यहाँ अकेला आया था कि जो कहानी इस महल के बारे में मशहूर है उसकी मैं भी जरा तहकीक कर लूं। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि ये दर्दनाक कहानी मेरी ही पिछली जिंदगी की निकलेगी। दीपक बगैर कैसे परवान जल रहे हैं, दीपक बगैर कैसे परवान जल रहे हैं। कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं, कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं। तड़पेगा कोई कब तक। तुम आ गए। मुझे मालूम था कि तुम आओगे। इतने हैरान क्यों हो? मैं कोई वहम नहीं, कोई ख्वाब नहीं। मुझे गौर से देख लो। मुझे छूना मत। मुझे सिर्फ देखो, मुझसे बातें करो। कौन हो तुम? शंकर! इतना समझाने के बावजूद तुम फिर यहाँ आ गए। मैं खुद नहीं आया, मुझे बुलाया गया था। मगर इस वक्त तुमने मुझ पर बड़ा जुल्म किया। मैं एक हसीन ख्वाब में था और तुमने मुझे चौंका दिया। ख्वाब में नहीं, तुम उस जहर के नशे में थे जो शरबत के धोखे में पी गए हो। चलो आओ। स्लो पॉइजन अक्सर मीठे होते हैं और धोखे हमेशा हसीन होते हैं। एक अक्लमंद इंसान को यह जानना चाहिए।
ठहरो, क्या तुम अपने अक्ल होश बिल्कुल गंवा बैठे हो? क्या तुम इतना नहीं समझ सकते कि मौत एक खूबसूरत रूप में तुमसे आत्मचौली खेल रही है? शायद तुम ठीक कर रहे हो, मगर मैं दिल से मजबूर होता जा रहा हूं। गलत। इंसान के पास सिर्फ दिल ही नहीं, दिमाग भी है। जानवर भी जब किसी जाल में फंसने लगता है तो एक बार भड़कता है। तुम इंसान होकर भी नहीं चौंकते? वकील साहब, मोहब्बत के इस मुकदमे में बहस की जरूरत नहीं। आप जीत नहीं सकते। आओ आओ। कहाँ जा रहे हो? वकील साहब, सुबह हो रही है, मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहे जाती हूँ, मेरे और उनके दरमियान आने की कोशिश न कीजिए, वरना पछताइएगा आप। मेरे लिए बहुत बेचैन हो? बहुत। इस बेचैनी का अंजाम जानते हो? मेरी मौत। फैसला कर लिया? मेरी तरफ गौर से देखो। जवाब की जरूरत है। आओ, चलो मरने के लिए। ये कौन सा रास्ता है? तुम्हें याद नहीं रहा? तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं रहा। इंसान अपने पिछले जन्म की हर बात भूल जाता है, इसीलिए तुम भूल गए हो कि तुम्ही ने पिछले जन्म में मेरे लिए ये महल बनवाया था। ये चोर रास्ता महल से नदी की तरफ जाता है।
तुम इसी रास्ते से मुझसे मिलने आया करते थे, लेकिन मैं अब तक आत्मा हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी और अपनी पिछली जिंदगी की एक एक बात याद है। वो तुम्हारा दीवानगी के साथ मुझसे मोहब्बत करना, वो दुनिया के दुश्मन रिवाजों से दूर तुम्हारा मुझे इस महल में लाके छुपा देना, वो मेरा अकेले दिन दिन भर तुम्हारे इंतजार में यहाँ तड़पना, वो तुम्हारा हर हाल में हर रात कोसों दूर से मुझसे मिलने आना, और एक रात इसी तरह यहाँ आते हुए तुम्हारा नदी की मौजों में उछल हो जाना, और मेरा तुम्हारी याद में तड़प तड़प कर मर जाना। मुझे अच्छी तरह याद है, अच्छी तरह याद है। तुमने दूसरा जन्म ले लिया और पिछली जिंदगी के गमों से छुटकारा पा लिया, लेकिन मैं अब तक तुम्हारे लिए भटकती फिरती थी, तुम्हें ढूंढती फिरती थी, कभी मौत की वीरानियों में, कभी जिंदगी की गुंजान आबादियों में, कि तुम आए और मैंने तुम्हें पहचान लिया। मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में बहुत पुरानी है, वही तुम्हें यहाँ खींच लाई है, और उसी ने तुम्हें फिर मुझ पर मरने के लिए आमादा किया है, क्योंकि सिर्फ यही हमारे मिलाप का रास्ता है। तुम्हारे मर जाने से तुम्हारे शरीर की ये दीवार जो हमारे दरमियान खड़ी हो गई है गिर जाएगी, और आत्मा आत्मा से मिल जाएगी। मुझसे मिलने के लिए तुम्हें यहाँ से गिरकर उस गहरे पानी में डूबना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन जरा ठहरो, जरा ठहरो। मुझे डर लगता है कि फिर ऐसा ना हो कि मौत के अंधेरे में तुम कहीं फिर ओझल हो जाओ। तो मैं जिंदा हो सकती हूँ। कैसे? आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। अगर मेरी आत्मा के लिए किसी ऐसी औरत का शरीर मिल जाए जिसे तुम पसंद कर सको और उसे कत्ल कर दो, तो गोया तुम्हारा मिलना नामुमकिन है। तुम्हें ऐसी औरत को ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें उसका निशान बताती हूँ। एक औरत यहाँ अपने खूबसूरत मुखड़े पर मैला कुचैला घूंघट डाले हुए रोजाना तुम्हारे आसपास फिरा करती है। कौन? मालन। मालन? हाँ, तुम उसका घूंघट उठाकर जरा देखो, शायद वो तुम्हें पसंद आ जाए और हमारे मिलाप का सामान हो जाए। अच्छा, लेकिन इससे पहले कि मैं मालन के रूप में आऊं, ये इत्मीनान कर लेना चाहती हूँ कि तुम मुझे मालन के रूप में देखकर बदल तो नहीं जाओगे। मालन तो क्या, मैं तुम्हें एक नागन के रूप में भी हासिल करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर मैं कब आऊं? अभी। मैं वो जिस्म तुम्हारे लिए अभी खाली किए देता हूँ। नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं। तो फिर कब? वो सुबह अपने वक्त पर चाय लेकर आएगी, तुम पहले उसे अच्छी तरह देख लेना और फिर आखिरी फैसला करना। अब जाओ और मिलाप की सुहानी सुबह का इंतजार करो। सरकार? सरकार? हाँ, कहिए। चाय आज जरा जल्दी चाहिए। बहुत अच्छा। क्या बात है सरकार? कुछ नहीं, तुम चाय जल्दी भिजवा देना।
क्या बजे? कोई 7 बजे सरकार? नहीं, 6 बजे। आशा, जाग उठो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा।